तो सोमवार के दिन एक्सपायरी से एक दिन पहले फिन निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। सोमवार के दिन फिन निफ्टी खुलते ही करेगा 530 पॉइंट का तगड़ा मूव। उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर देखते हैं आखिर फिन निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है सोमवार के दिन ट्रेड करने के लिए। सोमवार के दिन आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है फिन निफ्टी के अंदर। देखिए, वनडे के चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। अगर आप लोग बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हो तो हमारे आने वाले वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वनडे के चार्ट के ऊपर फिर निफ्टी के अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हैं, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि अब फिन निफ्टी के अंदर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या फिर तगड़ा यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, फिन निफ्टी के अंदर अब हमें एग्रेसिव पुट साइड के तरफ यानी कि वनडे के चार्ट के ऊपर, यहाँ पर हम इंट्राडे के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम वनडे के चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, वनडे के चार्ट के ऊपर अब हम एग्रेसिव सेल साइड के तरफ यानी कि पुट साइड के तरफ कब जाएंगे, तो भाई मेरे जाएंगे इस लेवल के नीचे ही जाएंगे, जो कि लेवल है 23,437 का। अगर इस लेवल के नीचे जाती है फिन निफ्टी तो आप लोगों को तगड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी के अंदर। एग्रेसिव कॉल साइड के तरफ कब जाएंगे, भाई मेरे इस लेवल के ऊपर ही जाएंगे, जो कि लेवल है 24,121 का वनडे के चार्ट के ऊपर। अगर फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाती है तब हम यहाँ पर एग्रेसिव बाई साइड के तरफ यानी कि कॉल साइड के तरफ जाएंगे। इससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जब तक इस रेंज के अंदर कामकाज करेगी हमें यहाँ पर क्या करना है, बाई ऑन डिप्स सेल ऑन राइज, यानी कि जब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास आती है और यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है तो यहाँ पर आप लोग सेल कर सकते हैं यानी कि पुट बाई कर सकते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर सपोर्ट यानी कि इस सपोर्ट के पास आएगी और यहाँ पर हमें अगर बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन तो हमें वनडे के चार्ट के ऊपर समझ में आ गया। अब इंट्राडे के बेस के ऊपर आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है सोमवार के दिन के लिए और कौन सा लेवल से आप लोगों का 530 पॉइंट का जैकपॉट लग सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं, हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं। देखिए, फ्राइडे के दिन क्या कुछ हुआ। फ्राइडे के दिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट देखने को मिला हमें, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2:30 बजे के अप्रॉक्सीमेट यहाँ से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिला, यानी कि यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिला हमें। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, भाई मेरे इससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो सोमवार के दिन ज़्यादा चांस होगा फिर निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले सकती है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर कट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो कि रेजिस्टेंस था 23,726 का। ऑलरेडी इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करके और इसी लेवल के ऊपर फ्राइडे के दिन क्या दिया, क्लोजिंग दिया। तो आप लोग देख सकते हैं जब फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गई थी तो कितना बड़ा अपसाइड का रैली हमें एक देखने को मिला था। तो यहाँ पर ज़्यादा ही चांस है जो सोमवार के दिन फिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले सकती है। कंडीशन क्या होगी यहाँ पर समझिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाना है या तो फिर यहाँ पर एग्रेसिव पुट साइड की तरफ जाना है। देखिए, मार्केट का जो ट्रेंड है अभी इस समय करंट, वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो अभी आप लोग ज़्यादा
कॉल साइड की तरफ मत भागा करो, यानी कि बाई साइड की तरफ बिल्कुल भी भागा मत करो। यहीं पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते हो, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए ये जो आप फिर निफ्टी के अंदर जो रजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 23,872 का, जो कि अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर सुन के राजी नहीं हो। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को सोमवार के दिन फिर निफ्टी के अंदर कामकाज करना है। तो देखिए, मान लीजिए अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो क्या यहाँ पर हमें एग्रेसिव कॉल साइड की तरफ जाना चाहिए या फिर यहाँ पर नहीं जाना चाहिए? मेरा जो मानना है और मेरा जो व्यू है, यहाँ पर कॉल की एंट्री नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जो लोग यहाँ पर फ्राइडे के दिन सी को होल्ड किए होंगे, 100 रुपीज़ के ऊपर सी को होल्ड किए होंगे, और ये मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन ये जो सी है यहाँ पर कितना हो जाता है भाई मेरे, 120, 140 या फिर 110, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रीमियम आपका होगा यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा। तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करोगे या फिर नहीं करोगे? यहाँ पर प्रॉफिट को ज़रूर बुक करोगे। तो यहाँ पर लॉजिक समझिए। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगा भाई मेरे? यहाँ पर बनेगा पुट की एंट्री, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल, और ये कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कैंडल अप्रोक्स होनी चाहिए 40 से लेकर के यहाँ पर 70 पॉइंट का कैंडल होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर का कैंडल यहाँ पर बन जाती है तो यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बनेगा। अगर इससे ऊपर कैंडल बन जाएगी तो हो सकता है फर्स्ट आवर के टाइम पर फिर निफ्टी साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है, क्योंकि अगले दिन क्या है, एक्सपायरी है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का कैंडल होनी चाहिए और बेयरिश कैंडल होनी चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है तो एंट्री मत बना लेना, इसके लो के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, यहाँ पर पुट की एंट्री बना सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 23,777 का। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। तो इस मैटर में क्या होगा, ये सपोर्ट बनेगी तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद, ठीक है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 9:15 से लेकर के 10 बजे के बीच में अगर यहाँ पर एक अपसाइड का मूव दिखा देती है इस तरीके से विदाउट रिट्रेसमेंट का, ठीक है, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है और ये जो हाई बनाएगा, ठीक है, अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है, यहाँ पर रखना है आप लोगों को टारगेट 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का टारगेट रखना है, इससे ऊपर का टारगेट नहीं रखना है, ठीक है, नहीं तो ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरीके का बिहेवियर करती है, यानी कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, सीधा यहाँ पर 10 बजे तक इस तरीके का एक अपसाइड का रैली दिखा देती है, तो आप लोगों को भाई मेरे यहाँ पर हो जाना है सावधान। क्योंकि अगर यहाँ पर 10 बजे तक यहाँ पर इस तरीके का अपसाइड का रैली दिखाएगी तो यहाँ पर आप लोग ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। हो सकता है आप लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री बना भी लोगे, लेकिन आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से 100 पॉइंट का मूव दिखा देती है, यानी कि यहाँ तक का मूव दिखा देती है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ तक का दिखा देती है, ये लेवल की बात करेंगे तो एग्जैक्ट लेवल ये है 23,980 का लेवल है, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल हो जाता है 24,000 का, ठीक है। अगर यहाँ तक मूव दिखा देती है और उसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर एक बियरिश कैंडल का अगर फॉर्मेशन हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करने का। और यहाँ पर जो टारगेट आप लोगों का रह सकता है, पहला ये वाला लेवल, ठीक है, और अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला लेवल, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है। ये 2 टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पर
रुकावट वाली बात नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या करना है, पहला कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, ठीक है। और ध्यान में रहे ये कैंडल, ये जो कैंडल पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा ना, इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये कैंडल होनी चाहिए अप्रोक्स 30 पॉइंट से लेकर के अगर 60 पॉइंट तक का ये कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनेगा, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा लो हाई मार्क कर लेना, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर जाती है, लेकिन ध्यान में रहे ये जो दूसरा कैंडल बनेगा इसके लो के नीचे क्लोजिंग या फिर हाई के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, तभी यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनेगा, और वो भी जैकपॉट वाला सेटअप बनेगा। अगर ये सेटअप बन जाती है, डाउन साइड बन जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों का जैकपॉट लग सकता है 530 पॉइंट का। जी हाँ, यहाँ पर क्या होगा, फ्लैट खुलने के बाद एकदम से अगर ब्रेकडाउन कर जाती है तो आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो बायर का एसएल है इसे तो हिट करने ज़रूर आएगा ही आएगा, जो कि लेवल है 23,548 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है भाई मेरे, तो आप लोगों को जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल की बात करेंगे एग्जैक्ट लेवल, तो ये लेवल होगा 23,378 का। यहाँ पर आप लोगों का बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। अगर ये लेवल भी यहाँ पर ब्रेकडाउन कर जाती है तो आप लोगों को सीधा 23,100 का लेवल मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों का जैकपॉट लग सकता है, वो भी बढ़िया वाला, ठीक है। ये कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब मान लीजिए अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,548 का, ठीक है। खुलने के लिए कहीं भी खुल सकती है, ठीक है। मैं एक यहाँ पर कंडीशन बता रहा हूँ। मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या यहाँ पर आप लोगों को इमीडिएट पुट बाई करना चाहिए? यहाँ पर आप लोगों को पुट नहीं बाई करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। तो यहाँ से हमें एक बायर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, ये कैंडल बनने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 23,640 का। और दूसरा टारगेट आप लोगों का सीधा होगा जो ये फ्राइडे का क्लोजिंग है, या फिर यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं, जो कि लेवल है 23,726 का, ठीक है। ये कंडीशन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,640 का, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पर इस लेवल के पास गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये गैप भी फिल करने के लिए आए। तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से एंट्री बनाना है, तो देखिए यहाँ पर समझिए, लॉजिक समझिए। ये जो क्लोजिंग है इसे अपने चार्ट के ऊपर ज़रूर मार्क कर लेना, ठीक है, ये क्लोजिंग को, ठीक है। अब यहाँ पर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पहला 5 मिनट का कैंडल बनाती है, बुलिश कैंडल बनाती है, नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पर आप लोग कॉल की एंट्री बना सकते हो, ये पहला टारगेट होगा और ये दूसरा टारगेट होगा, ठीक। ये कंडीशन तो समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए अगर सोमवार के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, लिटिल बिट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 23,726 का, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। कहाँ तक वेट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखिए भाई मेरे, यहाँ तक वेट करना है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये लेवल है 23,821 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 23,726 का लेवल है, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई कॉल का पोजीशन नहीं बनाना है, वेट करना है। जब इस लेवल के पास आती है, 23,821 के पास आती है, ठीक है, वो चाहे यहाँ पर 1 फॉलो के अंदर आए या तो फिर यहाँ पर स्लोली आए,
जब इस लेवल के पास आएगी और यहाँ पर अगर आप लोगों को बियरिश कैंडल दिखाई दे और बियरिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है ना, तो यहाँ पर आप लोग पुट बाई कर सकते हो और यहाँ पर आप लोगों का ज़बरदस्त जैकपॉट लग सकता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा जैकपॉट लगेगा पुट के अंदर। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद अगेन इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है। क्या करने आती है? रिट्रेसमेंट करने आती है। और उसके बाद ये जो लो बनेगा, इस लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट कैंडल, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों का ये पहला टारगेट होगा। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक कर जाती है तो सीधा साइकोलॉजी का लेवल होगा 23,500 का। देखिए, जब तक हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर कोई भी एंट्री को नहीं बनाएंगे। हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोग कॉलर पुट की एंट्री बना लो, लेवल को बिल्कुल भी समझो ना, तो इससे क्या होता है, लॉस मेरा नहीं आपका ही होगा। अगर आप लोग ऐसी गलतियां करोगे तो इस मार्केट के अंदर आप लोग 2024 के अंदर आए हो ना, तो 2025 के अंदर चले जाओगे, सिर्फ लॉस करके ही जाओगे, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ज़्यादातर जो बिगनर लॉस करते हैं वो क्यों करते हैं? रिकवरी के चक्कर में। यहाँ पर क्या करते हैं, लॉस जब होता है तो अनलिमिटेड लॉस करते हैं, रिकवरी के चक्कर में अब आएगा अब आएगा। और जब प्रॉफिट यहाँ पर 100-200 होता है तो आप लोग तुरंत निकल जाते हो। तो आप लोग एक टारगेट बनाओ और एक एसएल बनाओ। अगर आप लोगों को 500 पॉइंट का एसएल लेना है तो 1000 पॉइंट का टारगेट लेकर के चलो। मैं आप लोगों को एक यहाँ पर अपना व्यू बताया हूँ। करने के लिए आप लोग कुछ मर्जी करिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता हूँ कि आप लोग कॉल बाय करें पुट बाय करें। ये जो मेरा व्यू होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को फिन निफ्टी की सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।